हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के पहले 9 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन भी हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं प्रश्न 10 प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का जो 10वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, और इसके बाद आपसे कह रहा है पी आर धन क्यू आर। पी आर और क्यू आर को जोड़ा जाता है तो 25 सेंटीमीटर तथा जो भुजा पी क्यू है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो आपका एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर उसको बनाते हैं, और उसमें देखिए आपका एक भुजा दी गई और 2 भुजाओं का योग दिया गया है। इससे हम लोग क्या करें, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उनका मान ज्ञात करते हैं। फिर आप साइन पी, कॉस पी और टेन पी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो दिया गया है उसको पहले नोट करते हैं, फिर फिगर बनाते हैं, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हम लोगों को ज्ञात था उसको नोट कर लिया कि हमारे पास पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक हमने त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें आपका जो कोण क्यू है वो समकोण है। अब हमें इस कोण पी के सापेक्ष सारे मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए जो कोण क्यू के सामने वाली भुजा कर्ण, इसके बाद पी क्यू आधार और जो क्यू आर है वो लंब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 भुजाओं का योग, इन 2 भुजाओं का योग दिया गया है। तो एक भुजा मान लीजिए और दूसरी भुजा आपको पता चल जाएगी। योग से पहली भुजा घटा दीजिए तो आपका दूसरी भुजा पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया, माना क्यू आर बराबर x, ये आपकी जो क्यू आर है उसको x ले लिया। तो जो आपकी पी आर है वो क्या हो जाएगी, आपकी 25 माइनस x। अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, और वो भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार आपका देखिए यहाँ पे पी क्यू है और धन लंब आपका क्यू आर है और उसका वर्ग। अब यहाँ पे इन सभी के मान रख दीजिए। देखिए जो कर्ण पी आर जो 90 अंश के सामने वाला होता है वही तो कर्ण है। पी आर है वो 25 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 माइनस एक्स और उसका वर्ग बराबर पी क्यू। प्रश्न में आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर और उसका वर्ग, और क्यू आर तो हम लोगों ने एक्स माना था, उसका वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो a माइनस बी की घात 2 के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a माइनस बी की घात 2 बराबर जो सर समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, a की घात 2 माइनस का 2ab और धन b की घात 2। इस सरल समीकरण का आप प्रयोग कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए a की घात 2 यानी कि 25 का वर्ग, 25 का वर्ग क्या होगा 625। इसके बाद माइनस का 2ab तो माइनस 2 यानी 25 दून 50, तो यहाँ पे 50 और x और फिर धन x की घात 2 बराबर यहाँ पे 5 का वर्ग करिए 25 आ जाएगा, धन x का वर्ग करेंगे तो x की घात 2। अब हमें केवल और केवल इसको सॉल्व करना है। तो जो आपका ये x की घात 2 कट गया। अब यहाँ पे जो बचा लेफ्ट हैंड साइड में उसको लिखें तो माइनस का 50x, और जो ये संख्या है इसको आप लेफ्ट से राइट ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए आपका माइनस का 50x बराबर ये 25 ऐसे ही लिखा जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में, जो लेफ्ट में 625 है उसको आप लेफ्ट से जब राइट लाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 625 लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने माइनस 625 लिख दिया। अब आप केवल और केवल इनको
सॉल्व कर दें, x का मान ज्ञात कर लें, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बचेगा, माइनस का 50, x बराबर 25 से 625 घटाएंगे तो माइनस का 600 बचेगा ना भाई। 625 से आप 25 घटा दीजिए तो 600 ही तो बचा। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया। अब आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 600, और जो ये 50 गुणे में है बटे में हो जाएगा जब आप लेफ्ट से राइट लाओगे। ये 0, 5 का भाग दे दीजिए, 12 पंचे 60 होता है, यानी कि 12। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं x बराबर 12 आ गया। और x आपने क्या लिया था, x तो हम लोगों ने QR लिया था। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि QR बराबर आपका 12 सेंटीमीटर, और जो हम लोगों का PR है वो 25 माइनस x का मान 12 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 12। तो जो PR है भाई वो कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास त्रिभुज था उसकी तीनों भुजाएं बन गई, यानी तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई। अब आप जिस त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना चाहते हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, जो त्रिभुज हमारा है उसको यहीं पे बनाते हैं, फिर साइन p, cos p और tan p का मान ज्ञात करते हैं। साइन p आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या कहें कोण p के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए हम लोगों का जो साइन p बराबर लंब जो आपका है, यानी कि कोण p के सम्मुख भुजा वो आपकी QR है। तो यहाँ पे लिख दीजिए QR और बटे PR। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। तो यहाँ से आपका साइन p आ गया, QR का मान 12 और PR आपकी 13, यानी कि हम लोगों ने साइन p का मान ज्ञात कर लिया, वो 12/13। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, काज p का मान ज्ञात करेंगे। तो काज p बराबर क्या होता है भाई, आधार और बटे कर्ण, या कहें कोण p की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए आपका जो आधार है यानी कि संलग्न भुजा, वो देखिए हमारी यहाँ पर कोण p के लिए ये PQ हुई तो आपकी संलग्न भुजा होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए PQ और बटे PR। जो आपका कर्ण है वो सेम रहता है। अब यहाँ पे काज p आ जाएगा भैया, काज p बराबर PQ आपका 5 और PR आपका 13। तो काज p का भी मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, वो 5/13। अब इसके बाद tan p का भी मान ज्ञात करेंगे। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, या कहें कोण p की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा आपकी QR, संलग्न भुजा PQ। ये नोट कर देते हैं और उनका मान रख देते हैं। तो हम लोगों का जो tan p है वो लंब बटे आधार, और tan p बराबर देखिए लंब क्या होता है, जिस कोण का के सापेक्ष आप मान ज्ञात करते हैं उसके सम्मुख भुजा। जो हमारा त्रिभुज है उसमें p के सम्मुख भुजा आपकी QR और संलग्न भुजा PQ। तो यहाँ पे लिख दीजिए QR बटे PQ, और QR और PQ के मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। QR आपकी 12, PQ 5 दी गई है। तो यहाँ से आपका tan p आ जाएगा, tan p बराबर 12/5 आ जाएगा। और इस तरीके से हमको tan p, cos p और sin p, इन्हीं तीनों के मान आपको ज्ञात करने थे। sin p, cos p और tan p के मान ज्ञात करना, और वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। जो हम लोगों का भाई 10वां प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं 11वें प्रश्न, जो कि सत्य और असत्य से संबंधित है। 11वें प्रश्न में हम लोगों का कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कौन कथन सत्य हैं और कौन असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि 1 से कम होता है। देखिए अभी हम लोगों ने tan a का मान ज्ञात किया 12/5। ये कितना आएगा, दो भाई 12 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी 2.4 आएगा। 2.4 है वो तो आपका बड़ा है 1 से, और प्रश्न कह रहा है कि 1 से छोटा होता है। सदैव
ऐसा हर समय नहीं हो सकता है छोटा, लेकिन हर समय नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा पहला भाग है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे आप असत्य लिख देंगे और एक्सप्लेनेशन में जो बताया वही आप लिख सकते हैं कि जब हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि tan a का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगला क्या कह रहा है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो sec का मान होता है भाई वो 1 से ज्यादा भी होता है। sec का मान 1 से ज्यादा भी होता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, cos a कोण a के कोशिकेंट के सही के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि कोशिकेंट आपका क्या है भाई, कौशिक होता। यहाँ पे अगर कौशिक होता तो हम लोग सत्य कह देते। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, cot a काट और a का गुणनफल होता है। जब हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय का जो इंट्रोडक्शन दिया था, परिचय दिया था, तो उसमें आपको पहले ही बताया था कि ये गुणनफल नहीं होता है। ये क्या है, कोण a का मान a के सापेक्ष cot का मान, कोण a के सापेक्ष sin का मान, तो ये आपका गुणनफल नहीं होता है। तो इसको भी आप असत्य कह दीजिए, क्योंकि ये गलत बात है। अब यहाँ पे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 4/3 कह रहा है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए और आपने पढ़ा है कि जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया है तो उसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहाँ पे देखिए लंब आपका 4, तो अगर ये कोण थीटा ले लो, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो जो कर्ण है सबसे लंबी भुजा वो आपकी 3 कह रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये भी हम लोगों का भाई असत्य हो गया। और इस तरीके से जो 11वां प्रश्न है वो भी सॉल्व हो गया। जब हम लोग जो प्रश्नावली 8.1 और उससे पहले के जो परिचय आपको बताया है वो अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप सारे प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रश्नावली है 8.1 वो सॉल्व हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के साथ।